डॉक्टर मोहन सिंह सम्मल, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी से सामुदायिक रेडियो स्टेशन हेलो हल्द्वानी 91.2 में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक बार पुनः आपके सम्मुख रूबरू हो रहा हूं। हिमालय दिवस का जो आरंभ है वो हमारा 9 सितंबर 2014 से क्रमिक रूप में मनाया जा रहा है। हिमालय दिवस मनाने का जो मुख्य हमारा उद्देश्य है वो यह है कि जो हिमालय की इकोलॉजी और उसके संसाधन हैं उनका संरक्षण करना तथा यहाँ की जो सामान्य मानविकी है उस मानविकी को हिमालय के बारे में अवगत कराना है। जो हमारे हिमालय के संसाधन हैं या हिमालय का जो एटमॉस्फेयर है या हिमालय की जो बनावट है उसके बारे में अधिक से अधिक चेतना फैलाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हिमालय दिवस मनाने की हमें जो आज आवश्यकता पड़ रही है वो इसलिए हो गई है कि हिमालय एक सामान्य पर्वत नहीं है, बल्कि हिमालय हमारे लिए एक मेरुदंड का काम कर रहा है। अमूमन सामान्य मानविकी का हिमालय से यह आश्रय होता है कि जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, विशेष तौर पे जो हिम आवरण से ढका हुआ है, उसी को वो हिमालय का दर्जा देते हैं। लेकिन हिमालय जो है हमारा, वो आपके बर्फ वाले क्षेत्र को ही प्रदर्शित करने वाला भूभाग नहीं है, बल्कि माउंट एवरेस्ट से जो विश्व की सर्वोत्तम ऊंची चोटी है 8,848 मीटर, अब जो है उसकी ऊंचाई चाइना के जो सर्वेक्षण से हमें ज्ञात हुई है वो आपकी 8,850 मीटर तक बता रहे हैं। वहां से लेकर के जो तराई भावर का क्षेत्र है जिसमें जो समुद्र तल से लगभग आपका 236-37 मीटर की हाइट में है तक का जो पूरा क्षेत्र है, अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं, ये 2500 किलोमीटर लंबाई में असम से लेके जम्मू कश्मीर तक जो है फैला हुआ है। तो इतने ब्रॉड स्तर पर फैले हुए हिमालय में कितने संसाधन हैं जिनकी अभी तक हमें प्रत्यक्ष जानकारी नहीं प्राप्त है, क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक दशाएं हैं वो बड़ी ही विषम है। वहाँ तक पहुँचना हर मानव के लिए संभव नहीं है, लेकिन आज हमारी जो तकनीकी है उसके उपयोग से हमने कई सफलताएं इसमें प्राप्त की हैं। फिर भी कई चीज़ें ऐसी हैं उनसे हम अछूते हैं। तो जब पूरे संसार में इतना संपन्न हिमालयी रीजन हमें मिला हुआ है, क्यों न हम उस हिमालय की संपदाओं और वहाँ के संसाधनों, वहाँ की इकोलॉजी को सुरक्षित रखते हुए आगे क्यों न बढ़े। क्योंकि हिमालय एक ऐसा पर्वत है जिससे भारत के ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप के चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देश भी इससे प्रभावित हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा जो भूमिका है वो है भारतवर्ष के लिए, क्योंकि भारतवर्ष के लिए हिमालय का महत्व इतना अधिक है। मतलब भारत के भूत भविष्य और वर्तमान को मापने का जो मानदंड है वो हिमालय से ही निर्धारित होता है। भारतवर्ष के समस्त, चाहे वो प्राकृतिक विरासत हो हमारी, या सांस्कृतिक विरासत हो, या ऐतिहासिक हो, या जलवायु हो, या धार्मिक हो, या सांस्कृतिक हो, या अन्य कोई भी तरह का प्राकृतिक और मानव निर्मित वातावरण है, उसमें कहीं न कहीं हिमालय की भूमिका रही है। क्योंकि हिमालय के द्वारा हिमालयी क्षेत्र के साथ साथ समस्त मैदानी क्षेत्र, उत्तर भारत से लेके जहाँ तक हमारा गंगा, सिंध और ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान हैं, उनको सींचने का कार्य भी हिमालय के द्वारा ही किया जा रहा है। लेकिन आज विकास के दौर में हम इतने ज़्यादा अनभिज्ञ हो गए हैं, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हिमालय के संसाधनों का इतनी बड़ी मात्रा में विदोहन कर रहे हैं कि हिमालय आज धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप को त्याग कर कई तरह की पीड़ाओं से गुजर रहा है। जैसा कि आप लोग सभी अवगत होंगे कि भारत का जो मानसून है, या जलवायु पैटर्न है, या यहाँ का पर्यटन है, या सिंचाई के साधन हैं, या हिमालयी जो निवासी हैं उनका स्वास्थ्य है, और हिमालय के खाद्य उत्पाद हैं, और कहीं न कहीं हिमालय की भौतिक और प्राकृतिक वातावरण से अंतर संबंधित हैं। यदि अगर हमारे पास हिमालय जैसा विशाल पर्वत खड़ा नहीं होता तो हम भी आज या तो राजस्थान की मतलब जो हमारा राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र है उसकी जैसी परिस्थितियों से गुजर रहे होते, या यह पूरा वीरान पड़े रहता। जैसे कि अगर हम साइबेरिया और रूस से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उसकी बात करें कि हिमालय एक अवरोध के रूप में वहाँ का जो -डिग्री में तापमान रहता है उसको यहाँ पे नहीं आने देता है, रोक लेता है उतने में ही।
दूसरा, जल संसाधन की अगर हम बात करते हैं, जल संसाधन में हिमालय इतना ज़्यादा संपन्न पर्वत है जिसको पूरे एशिया का वाटर टैंक के नाम से जाना जाता है। एक रिसर्च रिपोर्ट में यह, अभी तक की जो रिसर्च रिपोर्टें आई हैं उनके अध्ययन में यह पाया गया है कि लगभग 15,000 से अधिक ग्लेशियर यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर सतत बहने वाली नदियों को जन्म देते हैं, जिससे पूरा अर्थव्यवस्था का जो उत्तर भारत में तो अधिकतर कहें तो उत्तर भारत और आपके पाकिस्तान चाइना की जो कृषि में सिंचाई के लिए जल का उपयोग किया जा रहा है वो 100% हमारे हिमालयी जल संसाधन पर निर्भर है। यदि अगर हिमालयी जल संसाधन या यहाँ की इकोलॉजी, यहाँ की वनस्पतियाँ, वन कहीं प्रभावित होते हैं तो उसका सीधा प्रभाव जो है हमारी खेती और कृषि पर देखा जाएगा, और यहाँ तक कि हमारे सामने खाद्यान्नों का भी एक बड़ा संकट आ सकता है। यदि हम हिमालय के दुख दर्द की बात करें श्रोताओं, तो हिमालय जो है हमारे नवीन वलित पर्वत हैं, न्यू माउंटेन विश्व में सबसे ज़्यादा माने जाते हैं, वो आज भी स्थिर अवस्था में नहीं आ सके हैं, संतुलन पूर्ण रूप से नहीं बन पाया है, जिसके जहाँ पे मतलब संतुलन के लिए कई तरह की भूगर्भीय घटनाएं यहाँ पे दिन प्रतिदिन घटित होती रहती हैं, जैसे भूकंप और बाढ़ आना तो एक स्वाभाविक प्रक्रियाएं जैसे हमारे हिमालय क्षेत्र की हो गई हैं। एक और तो हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से हिमालय जो है सेंसिटिव हो चुका है, मतलब अति संवेदनशील बन चुका है। दूसरी ओर मानवीय गतिविधियों के द्वारा भी यह काफ़ी प्रभावित हो रहा है। हम देख रहे हैं, हमने विकास की होड़ में हिमालय का जो सीना है उसको चीर दिया है। जगह जगह पे हमने इतने विनाशकारी डेवलपमेंट के कार्य कर दिए हैं, विकासात्मक कार्य किए हैं, जिससे हिमालय आज जो है अपनी सुरक्षा की दहाड़ के लिए पुकार रहा है, जिसके लिए कई आंदोलन भी हिमालय क्षेत्रों में बार बार किए गए हैं और आगे भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा हिमालय के साथ छेड़छाड़ कर दी है कि जैसे कि विगत वर्षों में आप देख रहे होंगे कि केदारनाथ आपदा या ऋषिगंगा की जो घटना है, या हमारा जोशीमठ में भू धसाव की घटनाएं हैं, या ऑल वेदर रोड से जितना हिमालय क्षेत्र मतलब भूस्खलन से प्रभावित है, उन सभी पीड़ाओं के द्वारा हिमालय जो है अपने दर्द को बयां कर रहा है, और उसमें जो नमक छिड़कने का कार्य कर रहा है वो है हमारा मानव जनित जलवायु परिवर्तन। उससे जो है पूरे हिमालय क्षेत्र का जो मौसम तंत्र है वो धीरे धीरे बदल रहा है। मौसम तंत्र में बदलाव आने से अनेक प्रकार की घटनाएं यहाँ पर घटित हो रही हैं, जो कई तरह के संकटों को यहाँ पर उत्पन्न कर रहे हैं। तो इन संकटों को देखते हुए आज हमें हिमालय को सुरक्षित रखने के लिए या हिमालय को बचाने के लिए समुदाय से लेके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक एक गांव के आम नागरिक या सदस्य से लेके जो हिमालय क्षेत्र में उच्च स्तर पर शोध कार्य कर रहे हैं, वहाँ उन सभी व्यक्तियों को साथ लेकर के हिमालय के संरक्षण हेतु आगे आने की आवश्यकता है। और सामान्य मानविकी को हिमालय का हम भारतवासियों के लिए या हमारे प्रदेशवासियों के लिए इतना महत्व है और किस तरह से वह हमारे लिए सुरक्षा का कार्य कर रहा है, इन बारीकियों से अवगत करा करके हिमालय में जो विकासात्मक गतिविधियां हैं, विकास से संबंधित जो कार्य हैं, उनको जो है इको फ्रेंडली वे में या यूएन के द्वारा निर्धारित जो हमारे सतत विकास के गोल हैं, उद्देश्य हैं, उनके अनुरूप विकास कार्य करने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि हम हिमालय क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियां नहीं करते हैं तो हिमालय हमारे लिए निरर्थक हो जाता है। प्राकृतिक रूप से ही वह हमें सुरक्षा दे पाता है, अन्य क्षेत्रों में वह मतलब या उसके जो संसाधन हैं उनका हम उपयोग नहीं करेंगे तो वो निरर्थक रहेंगे। इस संसाधनों के उपयोग के लिए हमें क्या करना है कि न तो हिमालय की इकोलॉजी को किसी तरह का भौतिक नुकसान हो, न ही मानव के उपयोग के लिए जो संसाधन वहाँ पर बने हैं उन वो अनुपयोगी भी न रहें। इस तरह से हमें मतलब मित्रता पूर्वक विकासात्मक कार्य उसमें करने हैं, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में हमारे नवीकरणीय संसाधन हैं, उन संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं, जैसे जल विद्युत परियोजनाओं की और पर्यटन से संबंधित गतिविधियों के विकास के लिए बहुत सारी सीमाएं हमें प्रकृति ने प्रदान कर रखी हैं। तो इन सीमाओं का जो है हम जो है सीमा के अंदर रहते ही प्रयोग करें तो वो हिमालय के संदर्भ में अत्यधिक उपयोगी रहेगा। यदि हमने उसके साथ छेड़छाड़ कर दिया तो फिर क्या होगा
कि बड़ी बड़ी आपदाएं जैसे हम देख रहे हैं वो आते रहेंगी। अभी हम रेल लाइन का निर्माण अपने शिवालिक से मध्य और हिमालयी क्षेत्र में कर रहे हैं। विकास करना अच्छी बात है, रेल लाइन निर्माण की वहाँ पर सख्त आवश्यकता है, क्योंकि उस क्षेत्र में हमारे यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। धार्मिक पर्यटन के लिए असंख्य मात्रा में वहाँ पे देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं। लेकिन रेल लाइन का निर्माण वहाँ की जियोमॉर्फोलॉजी के अनुसार अगर किया जाए तो वह सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, अधिक अच्छा रहेगा, जिससे कि वहाँ पे विकास कार्य भी हो जाएंगे और प्राकृतिक रूप से हिमालय भी सुरक्षित रहेंगे। यदि हमने हिमालय की भौतिक दशाओं को ध्यान में रखते हुए विकासात्मक कार्य नहीं किए तो धीरे धीरे हम जो है हिमालय से तो हिमालय ने जो हमें सुरक्षा कवच दे रखा है उससे तो दूर हो ही जाएंगे। उसके अलावा जो हमारा इतना बड़ा गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र या सिंधु का मैदान है वो भी जो है प्रभावित होगा और उसमें निवास करने वाले लाखों करोड़ों की संख्या में जो व्यक्ति हैं वो भी प्रभावित होंगे। और हमारा जो उपजाऊ कृषि का मैदान है या तराई क्षेत्र इतनी नमी युक्त है जिसमें जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में रहता है वो भी कहीं न कहीं प्रभावित हो जाएगा। तो मित्रों, हमें हिमालय को एक पर्वत के रूप में मान करके या हिमालय के पर्वत एक पहाड़ का जो हमने अपने दिमाग में मस्तिष्क में एक कॉन्सेप्ट बैठा रखा है कि पर्वत है, जैसे कि सामान्य पर्वत होते हैं, हिमालय एक सामान्य पर्वत नहीं है बल्कि हमारे लिए सुरक्षा कवच है। तो उस सुरक्षा कवच को बनाए रखने के लिए सामान्य व्यक्तियों को या सभी भारतीय नागरिकों को या भारतीय उस हिमालय की यथार्थता को बनाए रखने के लिए हम सभी व्यक्तियों को आगे आने की आवश्यकता है। धन्यवाद, नमस्कार।